जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, प्रदोष काल में इस विधि से करें भगवान शिव की पूजा। यह जानिए व्रत का सही नियम। प्रदोष का पूजा हमें प्रदोष काल में किस नियम से करना चाहिए। रवि प्रदोष कब है? जाने डेट, पूजा मुहूर्त, विधि महत्व और व्रत का पारण का समय। दोस्तों, रवि प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा में एक चीज जरूर शामिल करें, उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और आपको बताएंगी कि कौन सी चीज है, आपको पूजा प्रदोष काल में कैसे करनी है। तो आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, प्रदोष का व्रत तो हर कोई करता है, लेकिन नियम से नहीं करते। ये भी नहीं पता है कि हमें प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि हमें प्रदोष के व्रत में क्या खाना चाहिए और प्रदोष काल में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रदोष काल कब से शुरू होता है और कब से समापन होता है, तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। इस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जाने भाद्रपद मास में कब रखेंगे प्रदोष का पूजा। दोस्तों, भाद्रपद मास की प्रदोष का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं और बहुत ज्यादा पैसा की तंगी चल रहा है, तो आप यह एक चीज भोलेनाथ के शिवलिंग में जरूर चढ़ाएं। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 15 सितंबर को शाम 6:12 पर प्रारंभ होगी और 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर इसका समापन होगा। रवि प्रदोष 15 सितंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन का शुभ मुहूर्त है 6:25 रात 8:45 तक रहेगा। जब सूर्य अस्त होने लगता है तभी से प्रदोष काल का समय शुरू होता है, यानी कि 6:25 रात से प्रदोष काल का बेला शुरू होता है और 8:45 तक प्रदोष काल रहता है। तो आपको प्रदोष काल में प्रदोष का पूजा जरूर कर लेनी चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रदोष का पूजा प्रदोष काल में ही होता है। तो आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर सकती हैं आप अपने घर में। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाती हैं, आपके आसपास कहीं शिव मंदिर है, तो आप वहां भी जाकर पूजन कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है और कार्य में सफलता मिलती है। तो प्रदोष काल की पूजा आप शाम के समय करें। दोस्तों, यदि रविवार के दिन प्रदोष पड़ जाए तो समझ लीजिए कि बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि रवि प्रदोष कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी मानी जाती हैं। प्रदोष के व्रत सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान याद से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें। भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान को धूप, दीप, भोग, अक्षत, फल आदि अर्पित करें और आरती करें। और फिर शाम के समय आप प्रदोष काल में घर में पूजा करें या मंदिर में पूजा करें। भगवान शिव को यह एक चीज जरूर अर्पित करें। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि शिव जी को कौन सी वह चीज प्रिय है जो प्रदोष व्रत में जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शमी पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ बेल पत्र और शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, शमी पत्र कब चढ़ानी है, तो चलिए जान लेते हैं। पहले आप शिव को अभिषेक कराएं। पंचामृत, दूध, दही, शहद से आप अभिषेक कराएं और भगवान भोलेनाथ को श्रृंगार करें
और श्रृंगार करने के बाद लास्ट में आपको भस्म चढ़ाना है और भस्म चढ़ाने के बाद आपको समी पत्र पहले माता जगत जननी को स्पर्श करा दें, इसके बाद शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ा दें। इस विधि अनुसार अगर आप प्रदोष की पूजा करते हैं तो आपको 2 या 3 प्रदोष बीतेगा, जो भी आपकी कामना होगी, क्योंकि कार्य सिद्धि के लिए प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों समी पत्र आपको कैसे चढ़ानी है और कितने चढ़ानी है तो चलिए जान लेते हैं। समी पत्र आप 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं और 108 भी ले सकते हैं। तो आपको लास्ट में क्या करना है, समी पत्र को शहद में डुबाकर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। एक एक करके समी पत्र लगाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। तो भोलेनाथ के अगर आप समी पत्र से श्रृंगार करते हैं तो आपके कार्य जरूर सिद्ध होगा। यह कार्य सिद्धि के लिए मानी जाती है समी पत्र। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समी वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तो उन्होंने भी समी के वृक्ष का पूजा किया था। दोस्तों प्रदोष के व्रत में हमें नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग प्रदोष के व्रत करते हैं और नमक का सेवन करते हैं, तो वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन हमें फल का सेवन करना चाहिए, भोजन के नहीं। बहुत से लोग रोटी भी खा लेते हैं, साबूदाना की खिचड़ी खा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप फल भी ले सकते हैं, साबूदाना की खीर भी ले सकते हैं, लेकिन नमक बिल्कुल ना ग्रहण करें, क्योंकि पूर्ण रूप से व्रत स्वीकार भोलेनाथ नहीं करते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।